हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स। तो फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वाटर रिसोर्स क्या होता है? वाटर रिसोर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर विद द वाटर बट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इज यूजेबल। मतलब छोटे का मतलब कम पार्ट के ही, ठीक है, तो क्या है वो वाटर यूजफुल भी नहीं है। ठीक है, और फ्रेश वाटर जैसे कि सरफेस राउंड ऑफ और ग्राउंड वाटर यूज गए, और जो 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 वाटर अवेलेबल नहीं यूजफुल के वो यूजेबल एज यूजल पार्ट है। और फ्रेश वाटर कितने हैं? मतलब फ्रेश वाटर वो है या तो सरफेस राउंड ऑफ पे या तो ग्राउंड वाटर के नाम से। ग्राउंड वाटर में ऑल वाटर मूव्स इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग द वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। जो वाटर विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, इससे वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। वैसे आप कनेक्ट कर लीजिए किसको, हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट को कनेक्ट कर लीजिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसमें बताया गया था तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल। तो ये क्या, वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, नेक्स्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो, हम ये पढ़ेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी और हमें वाटर कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, और मैनेजमेंट उसका पढ़ेंगे। मल्टीपर्पज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एंड इन जनरेटेड द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। तो इस पूरे सब टॉपिक को हम इस पे पूरे फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पूरा कवर करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम जानेंगे वाटर स्कैर्सिटी। तो उसको डिवाइड करके फिर से तो उसको वन पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? एम्बुडेंस ऑफ एंड रेडिएबिलिटी ऑफ वाटर, हाउ इट कैन स्केयर एक्चुअल द वाटर स्कैर्सिटी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अगर वाटर स्कैर्सिटी और हम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द वाटर वेरियस ओवर अ स्पेस एंड टाइम्स मेनली ड्यू टू वेरिएशन ऑफ सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। वाटर का एबिलिटी कब होता है? जब सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन में वाटर का अवेलेबल होता है। वाटर स्कैर्सिटी इन द मोस्ट कॉजेज बाय ओवर एक्सप्लोटेशन एक्सेसिव यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। तो ओवर एक्सप्लोट करो, किसी चीज को ज्यादा मात्रा में यूज करना, वाटर किसी चीज में ज्यादा मात्रा में यूज करना, उसी को कहा गया है। ओके, तो क्या वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? आखिर आप वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है इसको जानेंगे। द वाटर स्ट्रेस अकर when the ability of water is between 1000 to 1600 cubic meter per person per year। वाटर कितना से 1000 से लेकर 1600 तक कैसे क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर होना चाहिए। क्यूबिक मीटर इतना पानी होना चाहिए। तो एवरेज मान लो कितना, 1 इतना वाटर अवेलेबल होना चाहिए पर पर्सन पर ईयर। हर पर्सन को पास पहुंचना चाहिए, हर पर्सन को उसी तरह पर ईयर के हिसाब से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब क्या हम जानेंगे इसके अंदर, वाई देयर इज वाटर स्कैर्सिटी। आखिर वाटर स्कैर्सिटी क्यों है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन को आप समझो। पहला क्या है? वेयर एंड वेयर द वाटर स्कैर्सिटी इज लाइकली अकर। कब वाटर स्कैर्सिटी अकर होता है? इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया ऑफ रीजन में हैज अ एम्बियर ऑफ वाटर रिसोर्स बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। जो एरिया में, जो रीजन में जो वाटर रिसोर्स है, फिर भी वो क्या फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कैसा? अब इसके रीजन पे बेस होता है, ये दो चीज के रीजन पे बेस होता है, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मतलब क्वालिटी के बेस पर और क्वांटिटी के बेस पर। ठीक है, आप जानते हैं क्वांटिटी के बेस पर क्या होता है। अब रीजन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑफ क्वांटिटी पे क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी में बी आउटकम of a large and growing population and consequently great demands of water and unequal access to on it।
जो वाटर स्कैर्सिटी का आउटकम का होता है, लार्ज नंबर पर ग्रोइंग पॉपुलेशन क्वांटिटी और ग्रेट डिमांड्स होती है वाटर, मतलब वाटर में ज्यादा डिमांड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या था, वाटर ज्यादा डिमांड के साथ और उसका अनइक्वल यूज होता है। अब क्या है, दूसरा क्या है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड डिमांड ही बढ़ेगी। तो ये जो फैसिलिटी ऑफ हाई फूड गेन्स प्रोडक्शन एंड वाटर रिसोर्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सपेंड इरिगेटेड एरिया एंड ड्राई सीजन इन एग्रीकल्चर। ये कहीं ये फूड गेन और वाटर रिसोर्स का ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है तो ओवर एक्सप्लॉइट कर जाते हैं ये सब चीजें। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इट मे लीड falling of a groundwater level diversely affecting the water ability and food security of the people। अब ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा और डाइवर्सली इफेक्ट करेगा वाटर एबिलिटीज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी पीपल के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है, डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से जिससे हम वाटर प्रिवेंट कर सके, हम इसको कर सके। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, इनसेंसिटिव इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइजेशन काउजिंग वाटर स्कैर्सिटी। अब देखो इसमें क्या पॉपुलेशन की वजह से हुआ था, अब किसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से भी असर होता है। द इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द हैवी यूजेस ऑफ वाटर अलाउड एक्वायर अ पावर टू रन देम। जो इंडस्ट्री क्या होता है, हैवी यूज करते हैं वाटर का ताकि वो पावर को एक्वायर करे और उसको चला सके। मच ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और ज्यादातर एनर्जी किससे आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। मल्टीप्लाइंग द अर्बन सेंटर्स इन लार्ज डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल नॉट एडेड द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट फर्दर अनगेटेड प्रॉब्लम। अब जो मल्टीप्लाई अर्बन सेंटर और वो भी लार्ज और डेंस पॉपुलेशन के बन रहे अर्बन लाइफस्टाइल जो हो रहे हैं तो वाटर को एडेड नहीं कर रहा और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, बट फर्दर एडिकेट ये प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। हाउ, आगे क्यों बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी दे हैव ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट द वाटर नीड्स। उनके पास खुद का एक पंपिंग डिवाइस होता है ग्राउंड वाटर में ताकि वो वाटर मिल सके। द फेयर वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड कॉज द डिप्रेडेशन फॉर सेवरल इन दिस सिटीज। और इसी की वजह से पानी का कमी हो जा रहा है ताकि ओवर एक्सप्लॉइट होने के कारण पानी का कमी हो जा रहा है फिर वो ये सब सिटीज के अंदर। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बेंगलोर, का एक एग्जाम्पल है, फिर मुंबई इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है रीजन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अब क्वालिटी में क्या होता है, द सिचुएशन ऑफ वेयर द वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल एंड मीट द नीड्स फॉर पीपल बट नॉट स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। वाटर है लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी सफर कर रहे हैं, वाई, क्यों, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी का गंदा क्वालिटी की वजह से ये वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, whereby domestic and industrial waste, chemicals and pesticides and fertilizer used in agriculture and making hazardous for human use। इसे पेस्टिसाइड, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी की कमी होती जा रही है। और कई रीजन पे कश्मीर पे भी पानी खोजने में कमी हो जा रही है। नेक्स्ट क्या है, द नीड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब है सेकेंड, और की वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, डिग्रेडेशन ऑफ नेचर इकोसिस्टम, ओवर एक्सप्लॉइटिंग एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड इम्प्रोलाइज द वाटर एंड कॉज द इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब क्या, जो हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं और इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इंश्योरिंग होना, डिग्रेड द नेचर इकोसिस्टम, मतलब डिग्रेडेशन नेचर रिसोर्स का होना, ओवर एक्सप्लॉइट और मिसमैनेजमेंट होना वाटर का। ऑल दिस थिंग्स आर इफेक्ट अवर लाइफ नेगेटिवली। और ये सब जो भी चीज होगी वो क्या करेगी, ये जो भी चीज होगी ये सब हमारे लाइफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ठीक है, द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मतलब ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड। वाटर रिसोर्स
needed and exploitation of degradation. ऐसे कंजर्वेशन कैसे करना है, हाउ टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर, वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना कैसे करना है. Archaeologically, the historic records that from the ancient times had been constructing the Spittocated, the hydral structure like dams built the storm rubbers and reservoirs of lakes and embankment and canals for irrigation. Not surprising, continue this tradition. Modern India was building the dams most of the river basin. ठीक है, मतलब जो पुराने जमाने में जो भी स्ट्रक्चर सब बने थे डैम्स के लिए, वो सब का भी मैनेजमेंट उसके अंदर यूज किया जाता है. मैनेजमेंट इसके अंदर यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एशियन इंडिया. अब एशियन इंडिया के अंदर हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर क्या था. ठीक है, 2.1. अब पहला था द फर्स्ट सेंचुरी BC, सिंहगपुरा नियर इलाहाबाद हैड shorter water hydrating system, channels of flood water river of गंगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा ही चैनल टाइप स्ट्रक्चर बना दिया था. ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेर एक्जिस्टली बिल्टेड किया गया था. फिर एविडेंस ऑफ स्टेट ऑफ इरिगेशन वर्क हैज बीन फाउंड इन कलागली उड़ीसा, नग Jangota in Andhra Pradesh and Burin in Karnataka and Kolhapur in Maharashtra, etc. 11th century में भोपाल लेक इंट्रोड्यूस हुआ था. the largest artificial lake वो फर्स्ट टाइम बिल्ड किया था. in 14th century the tank in हर्ष खाक नई दिल्ली was constructed by Luthizim was supplying the water of Sri Fort area. ठीक है, ये पूरा हाइड्रो सिस्टम है इंडिया का फर्स्ट पहले टाइम का. ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स है. ये सब चीजें क्या है, ओल्ड एशियन टाइम्स के एशियन टाइम के पहले के ये रह चुके हैं. एशियन टाइप के एक वाटर इरिगेशन सिस्टम था. जैसे व्हाट आर डैम्स, हाउ दे हेल्प टू कंजर्व वाटर. आखिर डैम्स क्या होते हैं और ये वाटर कंजर्व कैसे करके रखते हैं. डैम्स, अ डैम इज अ बैरर क्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstruct and direct for a regarding flow, oftenly creating reservoirs, lake of impoundment. ठीक है, फिर क्या है डैम्स. तो ये बता, जो डैम्स जो क्रॉस फ्लोइंग वाटर को डायरेक्टली जो फ्लो करता है वाटर, उसको बीच में स्टॉप लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है. डैम्स रेफर टू ए रिजर्व रादर देन स्ट्रक्चर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द डैम्स हैव सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे ऑफ वेज ओवर विच आर थ्रू द एंटायर ऑफ वाटर हैज फ्लो इधर बी इन मैंडेटली कंटिन्यूसली. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर डैम्स, हाउ दे हेल्प कंजर्व. मतलब सेमी टॉपिक है. क्लासिफिकेशन ऑफ डैम का दो क्लासिफिकेशन है. पहला बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल यूज डैम आर क्लासिफाइड इन ट्रम्बल डैम, बैंक डैम, मशीनरी डैम एंड सेवरल सब टाइप. अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू द हाइट के अकॉर्डिंग डैम आर कैटेगराइज. डैम को कैटेगराइज किया, लार्ज डैम एंड मेजर डैम अल्टरनेटली एंड लो डैम, मीडियम हाइट डैम एंड हाई डैम. इसका सबका दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. सेकंड ये है टिम्बर डैम, बिग डैम, लार्ज डैम, स्मॉल डैम, ये सब. अब डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. अब डैम का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है. डैम्स आर ट्रेडिशनली बिल्ड फॉर impound of rivers and rain water, could be for irrigate the agricultural field. बताए इसका एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करना रेन वाटर को स्टोर करने के लिए. टुडे द डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी डैम्स को बनाया जाता है. वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज. वाटर का सप्लाई करना फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए. फ्लड कंट्रोल, फ्लड पे कंट्रोल करना. रिक्रिएशन और इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए. ठीक है, अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट
द डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम को रेफर किया है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? द सतलुज बीन्स रिवर बेसिन, द भांगल नागल project water is being used both of a hydro power production for irrigation। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए ये सतलुज बेन रिवर में भांगल और नंगल प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है फॉर हाइड्रो पावर के प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली द हरिकुंड प्रोजेक्ट ऑफ महानदी बेसिन हैज इन जनरेटेड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन फ्लड कंट्रोल। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हरिकुंड प्रोजेक्ट वो भी महानदी पर किया गया है। नेक्स्ट है द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू डैम्स को क्या कहते हैं? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को टेम्पल बोले थे। मतलब जो मॉडर्न इंडिया का जो डैम है उसको क्या बोलते हैं? उसको टेम्पल बोले थे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड। अब क्यों बोले थे? द व्हीकल could be led to a nation and development and progress overcomes handicap and colonial past। ठीक है। और it generated a development of agriculture and village economy with the rapid industrialization growth of the urban economy। मतलब डेवलप करना एग्रीकल्चर में विलेज का इकोनॉमी, वो भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है। और इन सब व्हीकल किसमें यूज किए थे? इन सब व्हीकल को यूज किए थे ओवरकम प्रोजेक्ट में हैंडीकैप्स के लिए और कॉलोनियल पास्ट में जो भी चीज हो उस सब में इसका यूज किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। फिर क्या है? अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अपोजिशन क्या होता है? ठीक है। अब सेकंड क्या है? रेगुलेट द डैमिंग रिवर इफेक्ट बाय द नेचुरल फ्लो ऑफ काउजिंग अ पुअर सेंटीमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर। अब रेगुलेट करना फॉर डैमिंग रिवर्स के लिए जो इफेक्ट करता है नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट्स के लिए, फ्लो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन बॉटम के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है रिजल्टिंग द रॉक stream bed, pouring the habits and rivers of aquatic life, dam climates and make the difficult aquatic fauna and migrate from scapuli from spawning, submerge the extension of vegetation and the soil leading to decomposition। ये सब को इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये सबका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है ऑपोजिशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब ऑपोजिशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या उसको हम इसमें जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ लार्ज डैम हैव बीन कॉज्ड इन मेनी फ्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा, बीजवता आंदोलन, थेरी डैम आनंद। ये तो का ये हुआ था। द लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज ने क्या था? और जो पीपल थे वो क्या चाहते थे? जो लैंड लाइवलीहुड का वो मत करे और कंट्रोल करे ओवर रिसोर्स फॉर ग्रेट गुड फॉर नेशन। हाउ गेट बेनिफिट, कि बेनिफिट कैसे मिला इससे? अब इरिगेशन ऑल्सो चेंज द क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडिया मे लीड टू ए फार्मर शिफ्टिंग वाटर इनसेंसिटिव कॉमर्शियल क्रॉप। अब क्या हो, जो इरिगेशन जो चेंज हुआ था, जो क्रॉप पैटर्न था इंडिया के अंदर, वो मेरी रीजन पे चेंज हुआ था विद फार्मर शिफ्टिंग द वाटर में चेंज कर दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? अब सॉल्टेशन सॉइल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल लैंडस्केप। एक्सेसिव इरिगेशन लीड टू इंक्रीज द सॉइल कंटेंट ऑफ द सॉइल। सॉल्ट कंटेंट सॉइल का बढ़ा दिया एक्सेसिव इरिगेशन ने। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? इंक्रीज द सॉइल सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द पुअर लैंड ओनर्स। इससे क्या हुआ? सोशल रिच लैंड ओनर्स और पुअर लैंड ओनर्स के बीच में ये पार्टीशन हो गया। The dam did create a conflict between the people wanting different use and benefit from same water resource। और डैम से क्रिएट होना कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई होने लगी, मतलब वार होने लगा। वार जैसे समझ लो, वार होने लगा किसे फॉर डिफरेंट यूज फॉर और बेनिफिट पाना चाहिए, वो भी सेम वाटर रिसोर्सेज। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स irrigate almost caused to rise over the higher poverty began the water supply in urban areas। ये चीज हुआ था। इन interstate water disputes also become common for irrigate sharing the cost of benefits of multi-purpose project। मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए ये सब होने लगे। अब ये क्या हुआ था? कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट में और कावेरी डिस्प्यूट में। देखो ये रहा ये
कार्डेलू रिजर्वोयर, ये पॉन्डी रिजर्वोयर, ये सिलिजियम रिजर्वोयर। ठीक है, ये कृष्णा है। ठीक है, इसे रिवर का नाम है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, ये अब दो मैप को कावेरी डिस्प्यूट को देखो, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट को देख लीजिए। अब क्या, सिक्स मोस्ट ऑफ द obligation of the project cost due to a favor achieved by the purpose for which they are built। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, dams constructed and control the flood, they had triggered the flood of sediments of reservoir, unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall। ठीक है, सेडिमेंटेशन होने लगा फॉर रिजर्वोयर का, वो अनसक्सेसफुल होने लगा, इस चीज को कहा गया है। ठीक है, अब जो वेरियस जो थे मोस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन फॉर द प्रोजेक्ट के बारे में क्रॉस किसी और से फेल्यूर फॉर अचीविंग फॉर दिस दे आर बिल्डेड, जो उन्होंने बिल्ड किया था वो उसमें अचीव फेल्यूर पा रहे थे। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड, दे हैव ट्रिगर्ड द फ्लड। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेडिमेंटेशन रिजर्वोयर अनसक्सेसफुल कंट्रोलिंग फॉर टाइम एक्सेसिव रेनफॉल के चलते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डैम्स ऑफ मल्टीपर्पज होता है, कॉज फ्लड होता है, कॉज इनसेंसिटिव सॉइल इरोजन, सेडिमेंट also mean the flood plain where deputed by the salinity of nature fertilizers made observe the multi-purpose project reduce recruit earthquake cause water-borne diseases and pest and pollution, ये सब होता है। अब हम लोग का क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, mainly through the given disadvantages of rising the insensitive against the multi-purpose project, water harvesting was also available for alternative। ठीक है, ये भी बोला। इसका सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कैसे होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये है पूरा। अब इधर एसिड इंडिया, तो एसिड इंडिया से क्या हो रहा है, along with the historical hydro structure there are extensive extraordinary tradition for water harvesting system। The hills of mountain like a region of people build the diversion channel like the Gulls schools or the western Himalayas for agriculture। जोइली है जैसे कि जब एक चैनल जैसे गुल्स और कुल्स बनाया गया फॉर वेस्टर्न हिमालयस एग्रीकल्चर के लिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलर इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया ताकि वाटर पी सके और उसको यूज में ला सके। In the flood plains like Bengal had developed the irrigation channels to regulate their field। फ्लड फील्ड को इरिगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फ्लड आने पर एक इंडिविजुअल चैनल्स बना दिए। एरिड एंड सेम एरिड रीजन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड वेयर कन्वर्ट इनटू ए रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर allowed that the water of moisture like खुद दिस KHADI खादी। ठीक है, खादी एंड जसवीर ऑफ जोत आल्सो पार्ट ऑफ राजस्थान, ये भी एक पार्ट है राजस्थान के। आप देखो, ये है खादी, ये है जोत। रेन सीजन में ही ये चीज होता है। ऐसे तो देख सकते ये ऐसे फ्लो करते आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर सलाइन एरिया, फिर यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाए। ये देख सकते आप, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिर तरीके। तो रेन वाटर का हार्वेस्ट किसे किया जाता है, रूफ ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग पीवीसी पाइप। अब जो पीवीसी पाइप होती है उससे कलेक्ट करें। फिल्टर यूज द सैंड एंड ब्रिक्स से उसको फिल्टर करना। अंडरग्राउंड पाइप टेकन वाटर टू सब ऑफ द इमीडिएट यूज के लिए। एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द स्लम इज टेकन ऑन द वेल। वाटर फ्रॉम अ वेल रिचार्ज एंड अंडरग्राउंड वाटर टेकन फ्रॉम द वेल लेटर। भाई ये पूरा प्रोसेस जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ये पूरा वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, पूरा वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। अब ये रिचार्ज थ्रू अ हैंडपंप से भी रिचार्ज हो सकता है, या थ्रू अर्बन
डग वेल से भी ये क्या रिचार्ज होता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम कैसे होता है? तो सभी एरिड रीजन लाइक राजस्थान, particularly in Benares, Pandus and Babar, almost all the houses traditional underground tanks and tug has stores of drinking water, ठीक है। The tankas were the part where developed the rooftop water, मतलब जो रास्ते में क्या बोलते थे, टंकास बोला जाता था, तो बोलते हैं। हार्वेस्टिंग सिस्टम वेर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस फॉर द courtyard, ठीक है। दे आर कलेक्टेड फॉर स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप, वो कनेक्ट कर रखते हैं स्लोपिंग रूफ, वही पाइप से कनेक्ट कर रखते हैं। Rain falling on top roof could travel down with the pipe and store the water called tankas पे स्टोर हो जाते हैं। The first stepper of water is usually not connected to a clean of a roof of a pipe, ठीक है, ठीक है। The rain water should subsequently shower then collected, ठीक है, जो है ना शोर से कलेक्टेड होता है। अब एडवांटेज टंका का एडवांटेज क्या होता है? द रेन वाटर कैन स्टोर इन द टंका, ठीक है, टंका स्टोर हो जाता है। रिवर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द सोर्स ऑफ ड्राइड अप, ठीक है। ये लगता है पार पानी कॉमनली रेफर्ड फॉर दिस पार्ट टू कंसिडर द प्यूरेस्ट फॉर नेचुरल वाटर, ठीक है। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर वाटर रूम्स फॉर एंजॉयिंग द टंकास ड्यूरिंग द समर हीट कुड कीप द रूम कूल, ठीक है। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इन प्रेजेंट टाइम पे कैसे होता है? Where the Western Rajasthan sadly or practices of a roof-drain water harvesting of the decline, plenty of water is available due to a pressure in the Gandhi canal. Through the soap of a house of a basement, the tankas had been do not since they do not like the taste of a tap water. तो ये सब जो क्या हो रहा है, it is no issue, it is not use, क्या यूज में नहीं है। तो ये लोग ये टाइम पे सैडली प्रैक्टिस हो रहा है, ये पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गेंडल मॉडल्स क्या होता है? द गंदा टू एज द रिमोट ऑफ a backward of a village for Mysore and Karnataka. Village has installed the household roof tape, rainwater and water harvesting system is meet to a water need. Nearly 20 household was installed of this system and the village earned by a rare distinct of being rich of rainwater. Gentwa received the annual precipitation of 100 mm of 80% collection of efficiency. About 10 fillings of the houses collect the 50,000 liters annually. मतलब जो 50,000 एनुअली वो वाटर क्या वो कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम 20 houses amount of the water harvested annually amount of 1 lakh liters। 1 lakh liters क्या करते हैं? 1 lakh मतलब 1 lakh लीटर, सॉरी 1 lakh लीटर वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, पूरे में। अब क्या है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? बैम्बू ड्रिप जो कहाँ होता है? मेघालय में सिस्टम होता है। ये ओल्ड सिस्टम होता है, ट्रैपिंग वाटर स्ट्रीम फ्रॉम स्प्रिंग वाटर कॉज बैम्बू पाइप और प्रिवेंट अबाउट 20 to 80 liters water enter the bamboo pipe system and get transported from 100 meters and finally reduced to 20 to 80 drops per minute of the site of a plant, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे वाटर इरिगेशन सिस्टम पूरा होता है बैम्बू राफ्ट के अंदर, ओके। यह है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अभी देख सकते हैं, इसको आप रेफर कर सकते हैं करने के लिए, ओके। तो क्या है? बैम्बू पाइप्स आर यूजुअली डाइवेट पैरेलली स्प्रिंग ऑफ हिल टॉप्स एंड द लोअर रिचेस द चैनल्स एंड द सेक्शंस आर मेडेड फॉर बैम्बू ड्राई फ्रॉम द वाटर बाय द प्लांट साइड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन and directly the branches and they are made for the different forms of bamboo pipes have flow of water into a pipe controlled by the manipulating pipe position। तो किसी चीज मतलब चैनल सेक्शन क्रिएट करना मेड बैम्बू फॉर पानी को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे पोजीशन पे, और ब्रांचेस लगाने के ताकि वो पानी जो फ्लो कर रहा है वो कंट्रोल है और मैनिपुलेटिंग और पाइप के पोजीशन में। और ये किसे बोला जाता है? टू डाइवर्ट अ पैनल स्प्रिंग और हिल टॉप, मतलब हिल से आए हुए जो वाटर से उसको स्टोर करने के लिए, ओके। ये सब पिक्चर है।
ठीक है, ये पूरा पिक्चर हुआ, पहला पिक्चर, और फिर पिक्चर ये होता है, ठीक है, जिसमें कहता है पास द रोड दे हैड टेकन हाईली अबव द लैंड, ठीक है, लैंड से अबव भी वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है। रिड्यूस द चैनल सेक्शन ऑफ डाइवर्सन एंड द यूनिट यूज द स्टेट फॉर वाटर एप्लीकेशन फॉर लास्ट चैनल प्लांट, ठीक है, ऊपर भी किया जाता है और रिड्यूस करा जाता है चैनल सेक्शन फॉर डाइवर्सन करने के लिए वाटर फिर स्टेट वाटर एप्लीकेशन के लिए। सो ये होता है हम लोग का पेज। थैंक यू।